देखो नकुल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज तो तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मैं तुम्हारी माँ को और नहीं झेल सकती। तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम भेजना ही होगा, वरना तो मैं। मीनल के कानों में अपने द्वारा कहे 10 वर्ष पुराने वह शब्द ऐसे गूंज रहे थे जैसे उसके कानों के पास कोई तेज आवाज वाले पटाखे फूट रहे हों। आज जब मीनल की बहू श्रुतिका ने मीनल के बेटे आरव से कहा कि आरव, या तो अपने मम्मी पापा को इस घर से कहीं अलग भेजो, या फिर हम कहीं अलग फ्लैट लेकर रहेंगे। मैं अब तुम्हारे मम्मी पापा को और नहीं झेल सकती। अरे कोई लाइफ नहीं है मेरी, कोई आजादी नहीं है मुझे। 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को। इतने दिन रह ली हूं मैं इस घुटन भरी जिंदगी में, पर अब और नहीं। पर श्रुति का, आखिर मम्मी पापा के साथ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों घुटन? और किस बात की घुटन? मम्मी पापा तो कभी कुछ भी बोलते नहीं हैं। हम लगभग रोज किसी न किसी पार्टी में जाते हैं। तुम अपनी मनपसंद ड्रेस पहनती हो, तो फिर कहाँ तुम्हारी आजादी में खलल पड़ रही है? मैं कुछ नहीं जानती आरव। मुझसे अब ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती। बेटे के रूम के बाहर खड़ी मीनल के कानों में बहू के जब ये कठोर शब्द पड़े तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मीनल से वहां खड़े होना भारी पड़ गया। वह उल्टे पांव अपने रूम में आई और धम्म से अपने बिस्तर पर बैठ गई। कुछ दिन बाद ही श्रुतिका आरव को अपने साथ लेकर घर से अलग चली गई। मीनल ने बहुत रोका श्रुतिका को, आरव को अपनी कसम तक दे दी, मगर श्रुतिका नहीं मानी। मीनल अभी बेटे को याद करके दुखी हो ही रही थी कि किचन से एक तेज आवाज आई। तो मीनल किचन की ओर दौड़ी। वहां जाकर देखा तो एकदम से चिल्लाई, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूं? सबके पास अपने अपने काम हैं, बस मैं ही अकेली फ्री हूं इस घर में। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? मीनल रसोई घर में काम करती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी। मीनल की आवाज सुनकर उसका पति नकुल कमरे के बाहर आया और मीनल से बोला, क्या हो गया मीनल? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये सुनते ही मीनल चिढ़ते हुए नकुल नकुल की ओर देखकर बोली, चिल्ला रही हूं मैं? अरे कभी तुम संभालो अपनी माँ को तो पता चले। पता है, आज फिर से किचन में सारा सामान बिखेर कर रख दिया तुम्हारी माँ ने। जब कोई काम होता ही नहीं है तो करती ही क्यों है? आवाज देकर मुझे बुला भी तो सकती है। मीनल, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम जानती नहीं हो कि माँ बूढ़ी हो गई हैं? उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते सामान उठाने में तो सामान गिर जाता हाथों से। मीनल चिढ़ते हुए बोली, तो ना ही करे काम। हमने कब कहा है उन्हें काम करने के लिए? बेवजह मेरा काम बढ़ा देती हैं। मेरी भी अब उम्र हो रही है, मैं भी थक जाती हूँ। मैं समझता हूँ मीनल। अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। मैं माँ को समझाता हूँ। वैसे भी अब तो उस दौर में आ चुकी है कि वो अब कुछ समझती भी नहीं है। क्या समझाओगे आप? एक तो आरव और श्रुतिका ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ भी बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी। क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मीनल, क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा तुम अपना दिमाग शांत रखो, वरना तो बीमार पड़ जाओगे। जाओ, तुम भी आराम करो, बाकी मैं देखता हूँ। नकुल ने मीनल को
प्यार से समझाते हुए कहा। नकुल की बात मानकर मीनल अपने रूम में चली गई। नकुल स्वयं माँ के कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। लेकिन कुछ ही पल माँ फिर से उदास हो गई। नकुल ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ चिड़िया बाहर गार्डन में खुदक रही थी। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो रही थी। नकुल ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर नकुल ने पूछा, माँ तुमने खाना खाया? माँ नकुल को एकटक देखने लगी। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ ये सवाल भी था कि आज तक तो किसी ने नहीं पूछा कि माँ तुमने खाना खाया या नहीं। भला आज कैसे पूछा? नकुल भी माँ की आंखों में उभर आए इस सवाल को समझ चुका था और उसका मन ग्लानि से भर गया। नकुल ने फिर दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? भूख लगी है क्या? माँ ने सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया तो नकुल रसोई घर में जाकर माँ के लिए भोजन की थाली लगाकर ले आया। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी। तब नकुल ने थाली अपने हाथ में पकड़े रखी और माँ से कहा, आज मैं अपनी माँ को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा, जैसे मेरी माँ अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी भी एकटक कभी नकुल को तो कभी नकुल के हाथ में पकड़ी थाली को देखे जा रही थी। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जैसी लग रही थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। नकुल ने रोटी का ग्रास तोड़कर माँ के मुंह में डाला तो रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर नकुल को लगा कि भोजन में मिर्ची तेज है। नकुल ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। माँ ने और कुछ नहीं कहा, बस नकुल को गौर से देख रही थी। नकुल समझ रहा था माँ की पीड़ा को। वह बोला, जानता हूँ माँ, मैंने बहुत इंतजार करवाया है आपसे, पर अब नहीं माँ। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ समय अवश्य बिताऊंगा। बेटे की बात सुनकर माँ मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ समझ रही है। नकुल ने उन्हें खाना खिलाया और फिर बच्चे की भांति उन्हें बिस्तर में लिटाकर अपने कमरे में आ गया, जहां मीनल पहले से ही बैठी हुई थी। मीनल ने सवाल किया, माँ सो गई क्या? नहीं, बस अभी माँ को लिटाकर आया हूँ, सो जाएगी। पता है मीनल, माँ मुझे पहचान नहीं पा रही है, पर फिर भी आज माँ, जब माँ को मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया तो उनके चेहरे पर बड़ा सुकून था। ये देखकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। क्यों नहीं होगा नकुल, एक माँ तो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। कहते कहते मीनल की आंखों में आंसू आ गए और मीनल ने रोते हुए नकुल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। नकुल ने भी उसे रो लेने दिया। जब वो थोड़ी शांत हुई तब नकुल ने कहा, मैं जानता हूँ मीनल, तुम आरव को लेकर परेशान हो। मैं माँ हूं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। जब बेटे को मेरी बहू मुझसे छीन कर ले गई, तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से
क्या क्या छीना था। सच कहूं नकुल, हमारे कर्म वापस लौट कर आ रहे हैं। यह कहते हुए मीनल की आंखें फिर से भर आई और वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान के लिए अब तुम मत रो मीनल। जब हमें समझना चाहिए था तब तो हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर छोड़कर चले गए तब जाकर समझ में आ रहा है कि हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेली की नहीं थी मीनल। मैं तो बेटा था, मैं तो अड़ सकता था कि माँ को, लेकिन मैं भी कहाँ समझ पाया जो तुम्हारे जरा से कहने पर अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। कितना रो रही थी माँ, बार बार गुहार लगा रही थी कि बेटा मत छोड़कर जा मुझे यहाँ। पर मैं तो पूरा पत्थर दिल बन चुका था। उस वक्त नकुल को याद हो आया वो दिन जब वह अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के कारण केवल इतना सा था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। बाबूजी के जाने के बाद उनसे अब पूर्व की भांति काम नहीं होता था और ना ही घर की देखभाल कर पाती थी। इसलिए अपने ही बेटे और बहू को वो बोझ लगने लगी थी और इस कारण घर में आए दिन कलह होती थी। तंग आकर आखिरकार नकुल ने माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आने का फैसला लिया। जब नकुल माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर वापस घर जा रहा था तब माँ कितना रोई थी। बोली, बेटा मुझे अकेला छोड़कर मत जा। तेरे अलावा और मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा। मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे तेरी याद आएगी। माँ, अब मैं क्या करूं। तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे कुछ काम तो होता नहीं है। तुम्हारे कारण कलेश और होता है घर में। माँ, अब तुम हमारे किसी काम की नहीं रही। अब तुम हमारा पीछा छोड़ो और हमें चैन से जीने दो। नकुल बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ले चल मुझे अपने साथ। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूंगी। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मीनल को और तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। बेटा तू मुझे ले चल यहाँ से। इस बुढ़ापे में मुझे अकेला मत छोड़। बेटा इतना कठोर मत बन। परंतु कठोर दिल बेटे पर अपनी रोती बिलखती माँ की गुहार का कोई असर नहीं हुआ और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर घर वापस आ गया। बस यही सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। वृद्धाश्रम से आने के बाद नकुल तो अपनी पत्नी मीनल और इकलौते बेटे आरव के साथ खुश था। माँ की एक पल को भी याद नहीं आई उसे। मीनल तो खैर दूसरे घर से आई थी तो उसे तो क्यों याद आती सास की। नकुल के पास वृद्धाश्रम से फोन आते थे यह बताने के लिए कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती है, आपको देखना चाहती है। परंतु नकुल और मीनल कोई ना कोई बहाना बना देते आश्रम ना आ पाने का। एक दो बार वृद्धाश्रम वालों ने फिर फोन किया कि आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, स्थिति ज्यादा खराब है, अजीब अजीब सी हरकतें करती है, कभी हंसती है तो कभी रोती है। परंतु नकुल और मीनल ने माँ से मिलने की तब भी कोई आवश्यकता नहीं समझी। धीरे धीरे वृद्धाश्रम वालों का फोन नंबर देखते ही उन दोनों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। अपनी माँ के प्रति इन दोनों
पति पत्नी का नकारात्मक रवैया वृद्धाश्रम वालों को भी समझ में आ गया था। आखिरकार उन लोगों ने भी इन लोगों को फोन करना बंद कर दिया। इधर धीरे धीरे मीनल और नकुल ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। पर कहते हैं ना, समय किसी के रोके नहीं रुकता है। समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे ही। यही प्रकृति का नियम है। बस नासमझ लोग अक्सर भूल जाते हैं। आखिर इतने सालों बाद स्वयं के बेटे बहू ने केवल इसलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली कि बहू बेटे को अपनी जिंदगी आजादी से जीनी जीनी है। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ, खास तौर से मीनल को, कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। आज अपने इकलौते बेटे का बिच्छू दोनों झेल नहीं पा रहे थे। काफी दिन तक दोनों पति पत्नी आंसू बहाते रहे और अपने पूर्व के फैसले पर, यानी माँ को स्वयं से इस घर से दूर करने के कदम को लेकर आज दोनों को पश्चाताप हो रहा था। जब पश्चाताप की अग्नि जलाने लगी और दिल नहीं माना, तो आखिर एक दिन माँ को देखने के लिए वो लोग वृद्धाश्रम पहुंच ही गए। उन्हें देखकर तो वृद्धाश्रम वाले भी बड़े हैरानी से उन लोगों को देख रहे थे। इसलिए आज वृद्धाश्रम वालों से भी दोनों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी नजरें मिलाने की। पर आज वह दोनों माँ को वापस अपने साथ ले जाने के इरादे से आए थे। और जब थोड़ी देर बाद वृद्धाश्रम वाले वेटिंग रूम में माँ को लेकर आए, तो नकुल और मीनल ने देखा कि माँ अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। माँ को न कोई होश था और न ही माँ के चेहरे और आंखों में इस जीवन को जीने की कोई आशा नजर आ रही थी। माँ के हाथ पैर पहले से भी ज्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ बोलती नहीं थी, किसी को कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप सी शून्य में ताकती रहती। जैसे तैसे दोनों माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका था, पर अब भी माँ नकुल को पहचानती नहीं थी। बस एक चीज थी जिससे माँ सबसे ज्यादा खुश होती थी, वही सुबह सुबह अपने कमरे की खिड़की से घर के गार्डन में नन्ही चिड़ियों को देखना। परंतु आजकल चिड़िया भी कम ही आती थी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज से नकुल की तंद्रा टूटी। मीनल और नकुल दोनों उठकर माँ के कमरे में गए तो देखा कि गिलास गिरा पड़ा था और चारों चारों ओर पानी फैला हुआ था और माँ अपनी साड़ी के पल्लू से पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। मीनल ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे। पर माँ रुक ही नहीं रही थी। उसके हाथों को झटकती हुई फर्श को साफ किए जा रही थी और कुछ बोले जा रही थी। मेरा नकुल स्कूल से आने वाला होगा, उसके आने से पहले सफाई कर दूं, नहीं तो मेरा बेटा फिसलकर गिर जाएगा। स्कूल से आते ही कितनी मस्ती करता है, मेरा तो बिल्कुल कहना ही नहीं मानता। माँ बराबर यही बड़बड़ाई जा रही थी। इतने वर्षों के बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर नकुल की आंखें बरस पड़ी। नकुल मन ही मन स्वयं को कोस रहा था, सोच रहा था कि मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ। माँ के दर्द को, माँ की पीड़ा को समझ न सका। नकुल को रोते हुए देखकर मीनल की आंखें भी भर आई। वह मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, क्योंकि
इस सब की जिम्मेदार तो वही थी। तभी मीनल रोते हुए माँ के पैर पकड़ते हुए बोली, माँ, माफ कर दो, माफ कर दो हमें, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। लेकिन माँ को तो अब इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो मीनल का हाथ अपने पैरों से हटाकर वापस धीरे धीरे चलती हुई खिड़की में आकर बैठ चुकी थी। बाहर गार्डन में चिड़िया चहचहा रही थी। माँ खुश होते हुए चिड़िया को देखकर छोटे बच्चे की भांति उचक उचक कर ताली बजाने लगी। मीनल और नकुल दोनों चुपचाप बस माँ को देख रहे थे। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो ये कि वो माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा था। सच ही कहा है किसी ने कि माँ बूढ़ी हो जाती है, परंतु माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता है। थोड़ी देर में माँ को वहां बैठे हुए नींद आने लगी, तो नकुल ने माँ को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। माँ चुपचाप आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। नकुल माँ के सिरहाने बैठकर माँ का सिर सहलाते हुए अपनी गलती को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। दोस्तों, किसी भी इंसान पर जब स्वयं पर बीते तो ही एहसास होता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।